यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक छोटी सी बच्ची रहती है। उसकी एक सौतेली माँ रहती है। जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसकी सौतेली माँ उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर देती है। बदनसीब नीलू 3 साल की थी जब मधु नीलू की माँ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के साथ ही स्वर्ग सिधार गई। माँ की गोद क्या छुट्टी, नीलू के कभी न खत्म होने वाले बदनसीबी के दिन शुरू हो गए। ये वही नीलू थी, अपने मम्मी पापा की दुलारी, पाँवों में पायल पहने अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागकर पापा के पैरों को पकड़कर लिपट जाती। मम्मी मनुहार कर कर के खाना खिलाती, कभी चिड़िया दिखाती तो कभी कहानियाँ सुनाती, तरह तरह से बहलाती, तब नीलू खाना खा। मधु की 13वीं तक तो सबने नीलू को हाथों हाथ लिया। चच बेचारे बिन माँ के बच्चों का क्या होगा। सब रिश्तेदार सहानुभूति दिखाते। दोनों दूध मुँहे जुड़वा बच्चों को तो 13वीं के बाद ही रिश्तेदारों ने गोद ले लिया। रह गई नीलू। सुनील का क्या होगा। 3 साल की बिन माँ की बच्ची को संभालेगा कि नौकरी पर जाएगा। राधा बुआ बोली, हाँ सुनील भैया की दूसरी शादी कर देते हैं। छोटी बुआ बोली, बच्ची को माँ मिल जाएगी और घर भी संभाल जाएगा। मधु को गए अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे और सुनील का दूसरा ब्याह रचा दिया गया। सोमैया नीलू की नई माँ बनकर आ गई। सोमैया की सौम्यता सिर्फ उसके नाम तक ही थी। नीलू उसे फूटी आंख न भाती। दूसरी माँ के आते ही बाप भी पराया हो गया। सुनील जितना नीलू को प्यार करता या उसका ख्याल रखता, सोमैया उतना ही नीलू के साथ बेरहमी से पेश आती। इसीलिए सुनील ने धीरे धीरे नीलू का पक्ष लेना छोड़ दिया। सोमैया छोटी सी नीलू से सारा काम करवाती, गलती होने पर बुरी तरह पिटाई लगा देती। कहाँ तो मान मनुहार करवा कर माँ के प्यार भरे हाथों से खाना खाती थी, कहाँ अब जो मिले चुपचाप खा लेती। 1 साल बाद ही सोमैया ने भी एक बेटी को जन्म दिया। अब तो नीलू के ऊपर दोहरा काम का बोझ आ पड़ा। छोटी बहन राजकुमारी की तरह रहती और नीलू नौकरानी बनी काम करती, झिड़की सुनती मार खाती। ऐसे ही समय बीतता गया। छोटी सी नीलू 19 साल की बेहद खूबसूरत युवती बन गई। इसी बीच सुनील नीलू के पापा की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। नीलू विवाह के लायक हो गई थी। सौतेली माँ के भय से आक्रांत किसी भयभीत हिरनी सी नीलू की सादगी में लिपटी सुंदरता और शीलता को देख कर उसके विवाह के लिए कई अच्छे प्रस्ताव आने लगे। पर सोमैया सोचती कि नीलू का विवाह कर दिया तो घर के काम कौन करेगा, मुफ्त की नौकरानी कहाँ मिलेगी और इसके विवाह में खर्चा कौन करेगा। मुझे मेरी बेटी का भी तो विवाह कराना है। क्या करूं ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सोमैया ने सब जगह ये अफवाह फैला दी कि नीलू की कुंडली में दोष है कि ये विवाह होते ही विधवा हो जाएगी, जो इससे विवाह करेगा वो शीघ्र ही मर जाएगा। इस तरह वो अपनी चाल में कामयाब हो गई। धीरे धीरे रिश्तेदारों में ये बात फैल गई और रिश्ते आने बंद हो गए थे कि एक दिन एक 70 वर्षीय बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि वो इन अंधविश्वासी बातों को नहीं मानता और नीलू से विवाह करना चाहता है। इस विवाह के बदले वो सोमैया को 5 लाख रुपया भी देगा। लालची सौतेली माँ सोमैया 5 लाख मिलने की बात सुनकर फूली न समाई और उसने नीलू का रिश्ता उस बूढ़े आदमी से तय कर दिया। नीलू सौतेली माँ के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें करी कि वो जीवन भर घर के सारे काम करेगी, उसका विवाह उस बूढ़े से न करे। पर सोमैया कहाँ मानने वाली थी। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अनोखे शादी के दूसरा पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।